नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। जी हाँ मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे कि शनि की युति जब चंद्रमा के साथ होती है तो जन्म कुंडली में उसे कौन सा योग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यदि चंद्रमा की युति शनि के साथ होती है तो उसे हम लोग कहते हैं विष योग। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा ज्योतिष में मन है। ज्योतिष में शास्त्र में आया है कि चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा को ज्योतिष में मन माना गया है एवं माता का भी कारक माना गया है। और शनि क्या है, तो शनि को ज्योतिष में वैराग्य का कारक माना गया है। तो शनि और चंद्र की युति जब भी द्वादश भाव में कहीं भी होती है उसे हम क्या कहेंगे, विष योग। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं, इस विष योग का फल जब कुंडली में घटित होता है तो उससे सबसे पहले हम विचार कर लेना है कि किस भाव में है, किस राशि में है। हालांकि उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका उस राशि पे, उस भाव से, और उस राशि और उस भाव के फलों को वह कम करेंगे। तो मित्रों, यदि शनि और चंद्र की युति लग्न में बनती है तो मित्रों लग्न क्या है, तो लग्न क्या है, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है। तो यह योग यदि लग्न में बनता है तो व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होंगे, चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कारोबार न चलना, परिवार से समस्या आना, ये सारी चीज़ें विष योग में आती हैं। उससे सबसे ज़्यादा असर क्या पड़ता है, तो चंद्रमा, मैंने बताया आपको कि चंद्रमा है मन। तो व्यक्ति उस वक्त मानसिक अशांति से भयंकर पीड़ित रहता है। जब भी शनि और चंद्र एक साथ होते हैं और जब भी शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, उस दौरान व्यक्ति भयंकर मानसिक अशांति से पीड़ित होता है। मन उसका स्थिर ना रहना, जो भी वह फैसले लेता है वह हमेशा ही गलत साबित होते हैं। हर व्यक्ति क्या अपने गलत फैसलों के द्वारा ही दुख पाता है। उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ना, मन स्थिर ना रहना, माता के स्वास्थ्य में निरंतर कमी आना, माता से संबंध अच्छे ना रहना, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से उसे परेशान करेंगी। यह योग व्यक्ति के सप्तम भाव में यदि बनता है तो व्यक्ति का क्या है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। विवाह होने में दिक्कत होती है। यदि विवाह हो गया है तो उसका जो दाम्पत्य जीवन है स्थिर नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी, पति पत्नी के बीच में मानसिक तनाव, मन मुटाव, ये सारी चीज़ें आएंगी। व्यापार उसका अच्छा नहीं चलेगा। और यदि मान लीजिए चंद्रमा और शनि की युति तृतीय भाव में या नवम भाव में बनती है तो व्यक्ति के विवाह को तो बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, विवाह होने नहीं देगा। और यदि विवाह हो गया है तो तलाक तक के योग उसकी कुंडली में बन सकते हैं। अब हमें ये विचार करना है कि जैसे युति, देखिए कोई भी युति हो ज्योतिष में तो उसको देख के घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि अब विष योग बन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसके लिए हमको विचार करना है कि कोई भी ग्रह होते हैं उनमें डिग्री, अंशों का अंतर होता है। यदि मान लीजिए चंद्रमा और शनि की युति हो रही है तो उनमें अंशों का अंतर कितना है, बलवान कौन सा ग्रह है। यदि मान लीजिए चंद्रमा 10 अंश पे है, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा 10 अंश पे है और शनि 25 अंश पे है, तो 10-15 अंश का अंतर होगा। तो विष योग तो बन रहा है पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। आपको थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर होगा पर बहुत ज़्यादा परेशान आप नहीं होंगे। यदि मान लीजिए चंद्रमा 10 अंश पे है और शनि 12 या 13 अंश पे है, तब तो इस योग का भयंकर प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो अब योग के बारे में आपने जान लिया, अब इस योग से शांति कैसे पानी है, आपको राहत कैसे पानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मित्रों, शनि का उपाय करना है, शनि का जप करवाना है। और एक मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में आप दीपक जलाएं। चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, सफ़ेद वस्तु का दान करना है, मोती पहनना है और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है। एक चांदी में मोती की अंगूठी को पहनना है। ये सारी चीज़ें करने से, जप और दान करने से ग्रह शांति होगी और आपके जीवन में खुशहाली होगी। अब तक के लिए इतना ही मित्रों।